हैदराबाद निकाय चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में अमित शाह ने रोड शो कर बीजेपी की शक्ति का एहसास कराया। रोड शो की शुरुआत अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद की थी। तो क्या चार मीनार से सटे भाग्य लक्ष्मी मंदिर से बीजेपी के भाग्य खुलेंगे? गृह मंत्री ने हैदराबाद में बीजेपी की सियासी ताकत दिखाने के लिए रोड शो किया। तेलंगाना में सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद निकाय चुनाव में कमल खिलाने के उद्देश्य से बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता दिल्ली से हैदराबाद की परेड कर रहे हैं। अमित शाह ने भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सिकंदराबाद रोड पर शक्ति प्रदर्शन किया। अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ दिखाई दी। कार्यकर्ताओं की भीड़ से गदगद बीजेपी ने इस बार ऐलान कर दिया कि हैदराबाद का अगला मेयर बीजेपी से ही होगा और मोदी है तो ये मुमकिन है। मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? रोड शो से पहले अमित शाह चार मीनार से सटे भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए, जहां उन्होंने मां भाग्य लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर आरती की। इस दौरान उनके साथ विधायक दिखे। यूं तो चार मीनार से सटा ये मंदिर छोटा सा ही है, लेकिन चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी इसे सुर्खियों में ला रही है। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्या के मसले पर ओवैसी पर हमला बोला तो शाम होते होते ओवैसी ने पलटवार किया। जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। पार्टी के कोई बच्चे से पूछ लो, उन्हें ही बिलबिला रहा था, ये उन्हें ही बिलबिला रहा था। रोहिंग्या पाकिस्तान, उससे पूछ लो आप, बताओ कितने नाम है, क्या है। आपकी पार्टी ने कहा कि पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये पहली हुकूमत है जो भारत के एक शहर के रहने वालों को पाकिस्तानी, अफगानी कह रही है। क्या ये बीजेपी का कल्चर है कि जो इस इलाके में रहने वाले मुसलमान भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, ईसाई है, सिख है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, बंगाली है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह।